शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अक्सर परीक्षाएं देता रहता था। एक दिन खुशी की बात हुई। उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसे अपने कमरे में ढूंढने पर बमुश्किल से 50 रुपए मिले। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों से पहले ही उधार ले रखा था और मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कोई जान पहचान का भी नहीं था। उसके पास एक ही सेट कपड़े थे। उन्हें पहना और बस पकड़ने के लिए चल दिया। सोचा बैठे रहने से क्या होगा, निकलता हूं। बस कंडक्टर से अपनी समस्या बताकर रिक्वेस्ट कर लूंगा, शायद वह मेरी मदद कर दे, या फिर हो सकता है कोई जान पहचान का ही मिल जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़का बस में चढ़ा, कंडक्टर को अपनी समस्या भी बताई, लेकिन बस कंडक्टर ने ले जाने से मना कर दिया और बस से नीचे उतार दिया। लड़का निराश परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। देखता है पास में एक बड़ा सा पार्क है। वह उस पार्क में चला गया। बहुत देर तक सोचता रहा। अपनी मेहनत को खराब होते हुए देख उसे बहुत दुख हो रहा था। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। तभी पास में ही बैठी एक बूढ़ी माँ उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? लड़के ने अपनी पूरी बात उन बूढ़ी माँ को बताई। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं इसी पार्क के कोने में उस झोपड़ी में रहती हूँ। यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ, जिससे मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है। मुझे आज ही पैसे मिले हैं। तुम यह पैसे लेकर जाओ और अपना काम पूरा कर लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे लौटा देना। लड़के ने कहा, अम्मा, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं यहीं मिलूंगी, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। उसने बूढ़ी माँ से पैसे लिए, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। उस लड़के की मेहनत और बूढ़ी माँ के आशीर्वाद ने काम किया और उस लड़के का चयन हो गया। वह लड़का खुशी खुशी उन बूढ़ी माँ से मिलने गया और कहा, अम्मा, आपके ही कारण आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने बेटे के साथ रहेंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब मेरा यही घर है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो बिना स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की मदद हमेशा करते रहना। दोस्तों, अवसर और सूर्योदय ऐसी चीजें हैं कि इनका इंतजार करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलती है और आपको भी नहीं मालूम ऊपर वाला आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई न कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। धन्यवाद।